स्वागत है आप सभी का लर्न इंस्पायर पे। आज हम लोग जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर का एक और हेड कवर करेंगे, एक और कैटेगरी कवर करेंगे, एक्सीडेंट्स की। सेक्शन नंबर 80 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड कवर्स जनरल एक्सेप्शन व्हेन एक्सीडेंट्स और मिसफॉर्च्यून हैपेंस डूइंग अ लॉफुल एक्ट एंड समटाइम्स व्हाइल डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट। ये सेंटेंस समझने के लिए तुम्हें पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी, देन यूल बी लाइक पूरी तरह से क्लियर। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स टेक द बेयर एक्ट एंड गिव अ रीडिंग टू द एक्ट। ओके, हमारा प्रॉपर तरीका तभी अच्छे से समझ में आएगा हमको। सो एक्सीडेंट, सेक्शन 80 सेज एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ओके, nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge. Underline करते चलना भाई। Nothing is an offense which is done by accident or misfortune. Accident or misfortune होना चाहिए, उस टाइम पे कोई ऐसी चीज ऑफेंस नहीं होगी जो कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन करी गई हो या क्रिमिनल नॉलेज करी गई हो, इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन द लॉफुल मैनर। ठीक है, in the lawful manner, by lawful means and with proper care and caution। हर एक इंग्रेडिएंट को समझते हैं। पहले बात समझो यार, देखो एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट क्या होता है, देखो कुछ चीजें एक ह्यूमन बीइंग प्रिडिक्ट कर सकता है कि किसी भी कार्य को करते दौरान ये परेशानियां आ सकती हैं, पर कुछ चीजें उसके हाथ से बाहर होती हैं। कुछ चीजें अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिसे हम कह सकते हैं वो होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो कि एक आदमी का होता है उसके द्वारा सीएबल मतलब या फिर वो देखने योग मतलब देख नहीं सकता है बंदा, अचानक से हो जाती है, कुछ भी घटना हो गई है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज एक्सीडेंट्स। ठीक है, मिसफॉर्च्यून सर, मिसफॉर्च्यून क्या होता है? मिसफॉर्च्यून का मतलब है एक्सीडेंट विद हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग इन इंजरी टू सम पर्सन। समझ रहे हो? एक्सीडेंट विद हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग इन इंजरी टू सम पर्सन। गॉट इट? एक्सीडेंट क्लियर, मिसफॉर्च्यून क्लियर। नाउ लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस एक्ट। जो मैं बोलता हूं ना भाई कि व्हेन यू रीड द बेयर एक्ट काइंडली टेक अ पेंसिल और इसके इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग छांट के लिखो, बेटर रहेगा। खुद ये सीख लो, वरना हम तो है। सो अगर ये एग्जाम्पशन किसी को चाहिए, अगर सेक्शन 80 के अंदर किसी को अपने आप को बचाना है तो क्या उसके लिए क्या जरूरी है? एक एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून हो, ये बहुत आवश्यक है। गॉट इट? विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज हो। क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज का पूरी कहानी हम लोग मेंस रिया वगैरह का जब पढ़ाई करी थी तब देख लिया था। नहीं देखा था तो भाई वीडियो देख के आओ, फिर समझो। ठीक है, तो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, कोई क्रिमिनल इंटेंशन दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं, सबसे पहली बात देखो, इंटेंशन ही एक्सीडेंट जो है ना, वो अगर इंटेंशन के साथ हुआ तो वो एक्सीडेंट ही किस बात का, समझ रहे हो? तो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इट्स नेसेसरी with proper care and caution। अच्छा, अगर तुमने नेसेसरी मीन्स एंड मेजर्स नहीं लिए हैं किसी हार्मफुल एक्ट जो कि कमिट हो सकता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो कि तुम देख सकते थे कि ऐसा हो सकता है, तो अच्छा एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि तुम किसी जगह गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पे तुम एक जगह जाके बैठे, वहां पे ऊपर जो पंखा लगा हुआ था वो बहुत कमजोर हालत में था, ऐसी हालत में था कि वो कभी भी गिर सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाज अवेयर अबाउट इट। ठीक है, नाउ व्हेन यू हैव विजिटेड देयर, तुम उस जगह जाके बैठे तो एक्सीडेंट हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया और वो पंखा तुम्हारे ऊपर गिर गया। अब टेल मी ऑनेस्टली, तुम्हें अभी तुम वो सब छोड़ो, सेक्शन वगैरह छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है गलती है ऑर्गेनाइजेशन की? है ना?
है ना, तो उन्हें लायबल ठहराना जाना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं ली, है ना। अब इसी वजह से ये बात लिखी गई है कि विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन ये होगा, तभी सेक्शन 80 का आपको एक्सेप्शन मिलेगा। अच्छा मेरे भाई, मैंने तुमसे कहा कि नॉर्मली दिस एक्सेप्शन इज अलाउड व्हेन वी आर डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर विद लॉफुल मीन्स, ठीक है, सेक्शन यही कह रहा है। बट अगर हम बात करें अनलॉफुल एक्ट कमीशन एंड अनलॉफुल एक्ट के कमिट होने के दौरान ये क्यों नहीं मिलेगा? देखो, क्रिमिनल इंटेंशन अगर फॉर्म है तो फिर उसके दौरान, उसका एक्ट को करते दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो भी कोई ना कोई हार्म उससे जरूर हुआ होगा, जिसके लिए तुमने खुद प्रिपेयर किया था। तुम एक तरह से मेंस फॉर्म किए हुए थे, भले तुम, अच्छा सुनो एग्जांपल, मैंने अपने दुश्मन को सोचा मारने के लिए उसकी खीर में मिला दूं जहर। अब मेरी दुश्मनी उससे थी, उसके परिवारजनों से नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसके परिवार में से किसी ने, मान लो उसके छोटे भाई ने वो खीर खा ली, उसने नहीं खाई, वो बच गया, बेचारा भाई मर गया। अब मैं कहूं कि जज साहब एक्सीडेंट हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं था वो खा लेगा, समझ रहे हो? तो ऐसे तो एक्सेप्शन मिलेगा तो गलती हो जाएगी ना, फिर जस्टिस कैसे एलिजिबल होगा? नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट दिस इज जनरली नॉट गिवन। समझ ध्यान से, दिस इज जनरली नॉट गिवन। मैं कहता हूं क्यों? एक एग्जांपल सुनो। एक बंदा फॉरेस्ट में या कहीं पे ऐसी जगह थी जहां पे जैकाल जानते हो, समझते हो, जानवर है ना, उस पे शूट करता है, ठीक है, शूट करता है। अब अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए उसने शूट किया, जिस गन से शूट किया ना वो अनलाइसेंस्ड गन थी, ठीक है, अनलाइसेंस्ड गन थी। उस शूट करा उसने, तो वो जैकाल की जगह एक आदमी को गोली लग गई और वो आदमी मर गया, ठीक है। अब एक बात समझो, अनलाइसेंस्ड गन के थ्रू वो करना अनलॉफुल है, पर फिर भी इस बंदे को सेक्शन 80 का एग्जेम्पशन मिलेगा, डिफेंस मिलेगा। ये केस था स्टेट वर्सेस रामास्वामी 1952 का। समझ में आ रहा है? So normally we don't give exceptions when the act is unlawful, but sometimes देखना होता है केस के सर्कमस्टेंसेस को, है ना। तो उस हिसाब से इस केस में ये चीज ग्रांट करी गई, ठीक है। कोई डाउट समझ में आ गया? अच्छा, तो भाई आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।